नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हमारा जैसे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे हम लोगों का नया पैटर्न हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल या जिस भी प्रकार के नए नए एग्ज़ाम हैं तो उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोगों को x+1/x का मान दिया है 13, तो x-1/x का मान, या फिर इस टाइप का x+1/x का मान 5 दिया है तो x² का, या फिर इस टाइप क्यू का मान निकालने के लिए देता है, या फिर अगर हमको x² का मान दे दे और हमको निकालने बोलता है x-1/x का मान, है ना। इस टाइप से हम लोग बहुत सारे अब नए नए ये हर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स में। तो चलिए हम लोग इसके लिए हम अब जानते हैं कि इसके लिए हम लोग किस तरह के सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे कि हम लोगों का ये क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी 10 सेकंड में बन जाए। तो चलो देखते हैं हम लोग इसके लिए हम लोग कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बीजगणित के लिए हम लोग सूत्र है ना। तो यदि हम लोगों को मान दिया रहता है, ये सिर्फ 3 टाइप के सूत्र से बनते हैं, है ना। फर्स्ट दिया रहता है हम लोगों को, दिया रहेगा हमारे को x+1/x, इसका मान दिया रहेगा, माना ये है ना। तो हम लोगों को इस पर से 3 क्वेश्चन बनेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, x+1/x का मान दिया है तो हमसे क्या पूछ सकता है, x-1/x का मान पूछ सकता है। सेकेंडरी क्वेश्चन क्या बन सकता है, x² + 1/x² का मान पूछ सकता है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, x³ + 1/x का क्यू। ये हमारे इस क्वेश्चन से ये इस टाइप का मान दिया रहेगा और इस टाइप के हम लोगों को 3 के आंसर निकालने के लिए बोल सकता है। अगर हमारे पास x+1/x का मान ये है तो हम लोग x-1/x का मान क्या रखें, निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ये है तो इसका स्क्वायर करके -4, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को x² + 1/x² का मान निकालने के लिए बोलेगा, दिया रहेगा ये और निकालना है हमको ये, है ना। तो इसलिए इसका मान निकालने के लिए हम लोगों को x+1/x बराबर ये, तो x² + 1/x² बराबर a² - 2। और ठीक इसी प्रकार हमारे पास x+1/x बराबर ये, तो x³ + 1/x का क्यूब, तो a³ - 3 ये, है ना। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, सिंपल, ये प्लस है तो इधर जो भी आगे वाला मान निकालने बोल रहा है, प्लस में बोले या माइनस में बोले, हम लोगों को इधर सीधा माइनस लिखना है ना। तो इसका जस्ट अपोजिट। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, x-1/x का मान दिया रहता है, इसका मान दिया रहेगा मान लो a है। तो अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, है ना। अगर x+1/x का मान दिया है तो हमसे पूछ सकता है x+1/x का मान बताइए, या फिर सेकेंडरी क्वेश्चन आ सकता है x+1/x, है ना, तो x² + 1/x² का इसका मान बताइए। या फिर थर्ड क्वेश्चन हो सकता है हमसे कि x³ माइनस, ये देखो ये जो प्लस का है तो ये प्लस भी चेंज होता है क्यूब में, है ना, और ये माइनस का 1/x का क्यूब, है ना। माइनस का माइनस में ये वाला चेंज होता है, क्यूब में अगर पूछेगा तो जिसका सेम टू सेम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x-1/x का मान लिखा है, लेकिन हमको x+1/x का मान निकालना है, तो बस यही सेम अंडर रूट लगा करके a² + 4। ठीक उसी प्रकार से अगर x² + 1/x² का मान निकालना है तो इसका मान क्या होता है, a² माइनस इधर है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। और इसी प्रकार से x-1/x बराबर ये, तो x³ - 1/x³, इसका मान होगा a³ माइनस, ये इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा +3। ये देखो, इसमें देखो ये माइनस प्लस में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखो इधर प्लस है तो हम लोगों को जो मान निकालना रहेगा वो माइनस में निकालना, माइनस जो भी हमको मान निकालने बोले वो माइनस में इधर आएगा, और इधर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस वाला होगा। और तीसरा ये होता है कि हमको मान दे दे x+1/x² बराबर ये दे दे, तो हमको 2 तरह से इसमें मान निकालने के लिए बोलेगा, है ना। फर्स्ट क्या होगा, x² + 1/x² बराबर ये, तो x - 1/a का मान, x का मान निकालने बोलेगा, या फिर x + 1/x का मान निकालने बोलेगा, है ना। तो x - 1/x का मान √a, और ये देखो अब इसमें क्या हो रहा है हमारा, ये जैसे कि यहाँ से आगे स्क्वायर से आ रहा है तो याद रखोगे कि ये जो प्लस इधर वाला आप जो निकालने के लिए बोल रहा है उसी का साइन लेकर के चलना है, तो √a - 2, और ये इसका मान √a + 2, है ना। सिर्फ इसी में इस साइड वाले के मान लेकर के चलना है, मतलब इस साइड जो साइन दिखता है उसका मतलब जो चिन्ह है, नहीं तो इसमें इधर वाले के मानों को देखते हुए अपने को चलना है।
है ना। अब चलो हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं अपने, रोकते। तो चलो अब देखते हैं, अब इन सूत्रों के हिसाब से हम लोग किस तरह से हम लोग ये हमारे क्वेश्चन को हल करते हैं ना। तो जैसे कि हम लोग x+1/x का मान है उसको जो है ना, तो x+1/x का ये मान दिया है 13 है ना, तो x-1/x का मान निकालना है। तो अब इसका मैंने सूत्र क्या बताया था आपको, x+1/x बराबर ये, तो x बराबर √a² -4, बस इसमें निकालना है। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे, तो ये 13 का स्क्वायर -4 बराबर √169 -4 = 165, ये आपका ही आंसर हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन x+1/x बराबर 5, तो x+1/x², तो इसका मैंने क्या सूत्र बताया था, x+1/x बराबर ये, तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है हमारा ये स्क्वायर -2। तो अब इसके लिए हम लोग a² मतलब 5 का वर्ग -2 बराबर 25 ऋण 2 बराबर 23, ये हुआ आपका आंसर। अब ठीक उसी प्रकार से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोगों ने ये वाला एक क्वेश्चन लिख लिए थे, मतलब ये वाला मैंने आपको तीसरे नंबर पर सूत्र बताया था, तो उसको देखते हैं। x+1/x बराबर a, तो x² + 1x³ + 1/x का क्यूब, तो इसका क्या सूत्र होता था, a³ -3 है ना, तो a³ बराबर 5 का क्यूब -3 × 5 है ना, तो ये 5 का क्यूब 125 ऋण 5 3 15, तो ये इसका मान हुआ 110 है ना, तो इसका आंसर हुआ 110। अब फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था x-1/x बराबर 5, तो x+1/x का मान बताइए। तो देखो प्लस को माइनस और इसमें प्लस को माइनस में चेंज हुआ था और इसमें माइनस को प्लस में जूम में ही लेना है ना। तो अब देखो x-1/x बराबर ये, तो x+1/x का मान निकालना है, तो इसका मान क्या होता है √a² माइनस ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा 4, तो √5 का क्यूब, ये का मान 5 का स्क्वायर और ये +4 बराबर ये 25 धन 4 बराबर √29, ये आपका आंसर। अब ठीक उसी प्रकार से ये हमारा x+1/x का मान a, तो x² + 1/x² का मान निकालना है, तो इसका मान क्या होता है a², ये देखो ये माइनस है तो इधर आकर के प्लस बन जाएगा, प्लस का 2, तो इसका मान 5 का वर्ग धन 2 बराबर 25 धन 2 बराबर 27, ये आपका हो गया आंसर है ना। अब उसी प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, x² + 1/x² का मान, इसके बाद हम लोगों ने कौन सा सूत्र देखे थे, x² का स्क्वायर, हम लोगों ने अब इसके बाद क्यूब का सूत्र देखे थे ना। तो अब देखो ये क्यूब का है x - 1/x बराबर 5, तो x³ - 1/x का क्यूब है ना। तो इसका देखो हम लोगों ने क्या चेंज करना है, इसका सूत्र होता है x³ - 1/x का क्यूब, तो a का क्यूब ये -1, तो इधर ये +3 ये है ना। तो a का मान हमारा 5 था, तो 5 का क्यूब धन 3 और 1 गुणा 5, तो ये 5 का क्यूब 125 और 5 3 15, तो ये होता है हमारा 140 है ना। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था x² का मान दिया रहेगा और हमको x - 1 और x+1 का मान निकालना पड़ेगा है ना। तो x² + 1/x बराबर ये, तो x - 1/x, इसके लिए हमारा क्या सूत्र लगा था, इसके लिए हम लोगों ने सूत्र लगाए थे क्या बोलते हैं √a-2 है ना। a-2 कैसे हुआ था, देखो मैंने उसमें आपको बताया था कि ये जो स्क्वायर दिया है तो मतलब ये प्लस है, तो हम लोगों को ये स्क्वायर वाले के प्लस की तरफ ध्यान नहीं देना है, अगले में जिसको चेंज करना रहेगा उसी का साइन लगेगा है ना। तो इसमें √a-2, तो ये अंडर और a का मान हमारा हुआ था 12 और ये वाला हमारा 2, तो इसका √10 हमारा ये आंसर हुआ है ना। ठीक उसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन होता है x² + 1/x बराबर a का मान हमारा 8 है, तो x + 1/x का मान निकालना है, तो इसमें हमारा क्या सूत्र लगेगा, इसमें देखो अंडर लगेगा और a माइनस ये देखो इधर ये प्लस है तो इधर ये प्लस, तो हम लोगों को इस आगे वाले साइन के हिसाब से तो ये प्लस है तो यहाँ पर भी हम लोगों को प्लस लगाना पड़ेगा है ना। तो ये इस प्रकार से हम लोग देखेंगे √a का मान हमारा हुआ 8 धन 2 बराबर √10, इसका भी आंसर हमारा 10। तो ठीक इसी प्रकार जूम आउट कर है ना, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने ये हमारे पूरे 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसका बहुत लंबा वीडियो बनता है और इससे बहुत तरह की वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम इसके लिए
हम लोगों को बहुत लंबी क्लास करनी पड़ेगी, लेकिन आप इस तरह से शॉर्ट वीडियो में भी समझ सकते हो। लॉन्ग वीडियो फिर मैं बाद में कभी डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर इसमें अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये देख लीजिए आप अपने ये एक बार ये सूत्र, ठीक है, इसको देख लीजिए और इसको उतार लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो गए। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर हम अपने इसी प्रकार से नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।